हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आप अपना मेंस सेकेंड अटेम्प्ट और जेई एडवांस के प्रिपरेशन में अच्छे से लगे हुए होइएगा। उसी में हम लोग आज एक बाइनोमियल का फेमस सा क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और ऐसा क्वेश्चन जनरली आजकल का ट्रेंड में चल रहा है, एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। इसमें एक तो ये वाला सीरीज है और इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें का ऐसा आता है जिसमें मल्टीनोमियल का यूज करके वो सब क्वेश्चन बनता है। तो एक आज वाले वीडियो में हम लोग मल्टीनोमियल का बात नहीं कर रहे हैं। एक नेक्स्ट उस पे और एक मल्टीनोमियल का अलग से एक वीडियो आएगा, उसमें मल्टीनोमियल वाले क्वेश्चन 2022 में देखोगे, मेंस में 23 में भी मेंस का क्वेश्चन था कि इसी टाइप का था बट उसमें मल्टीनोमियल का यूज हो रहा था। तो उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग विदाउट मल्टीनोमियल, ये जो ट्राइनोमियल टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा कोई थियरी वाला पार्ट नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सीखना है। तो क्या करना होगा वो देख, क्वेश्चन में आप पहले अच्छे से इसके फॉर्मेशन को समझिए कि इसमें क्या गिवन है। ये आप अगर देख रहे हो तो ये लोग एक आइडेंटिटी टाइप का तुमको कुछ गिवन है, देख रहे हो कि ऐसा गिवन है 1 + x + x² टू दी होल पावर n और इसका वैल्यू भी इधर दिया हुआ है। तो ये सारे टर्म्स का अपने को वैल्यू निकालना है। मतलब एक एलएचएस आरएचएस है, आइडेंटिटी टाइप का फील आ रहा है आपको, कोई भी इक्वेशन है तो ये अगर इक्वल है तो अगर इधर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां भी x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। आप कोई भी x का वैल्यू पुट कर दो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि क्या आपसे डिमांड क्वेश्चन वाला कर रहा है, वो वैल्यू अगर आप रख दोगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला हमसे क्या पूछा गया है। पहला हमसे पूछा गया कि a0 a1 a2 a2n इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो बस आप एक चीज ध्यान रखिए और उसको कर लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है। आप उधर देखो, जो भी इधर कोफिशिएंट दिया हुआ है, सबका कोफिशिएंट a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, इधर सारे कोफिशिएंट को ऐड करके वैल्यू पूछ दिया गया। तो इस कोफिशिएंट को ऐड करके वैल्यू पूछा, मतलब x का जो टर्म है x उसमें से गायब करना है अपने को। तो क्या करेंगे, तो सर x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए। आप लोग क्या करिए, पुट x इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 1 1, ये कितना हो गया, 3 हो गया। इधर क्या आएगा, तो इधर a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, लास्ट इज a2n। इसका वैल्यू कितना आ गया, तो ये मिल गया 3 का पावर n। देख रहे हैं आप लोग, तो इस पहले वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या है कि a0 माइनस a1। अब यहाँ देखो अल्टरनेट निगेटिव साइन है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव, ऐसे ही चल रहा है। तो इस टाइप के क्या करना होगा, यहाँ देखो क्या पुट करने से निगेटिव आएगा a1 के पास। तो सर अगर x के जगह पे हम -1 रख दें, अगर आप x के जगह पे -1 पुट कर देते हो, x के जगह पे हम क्या रख देते हैं, -1। अगर x के जगह पे -1 रख दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो सर इधर a0 आएगा माइनस a1 आएगा, फिर यहाँ इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, ये सिलसिला चलते रहेगा। लास्ट में तो इवन ही है तो ये प्लस का a2n हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या, तो सर -1 तो हम यहाँ भी रखेंगे, बिल्कुल -1 अपने को यहाँ भी रखना है, तो 1 -1 और 1, तो ये कितना हो गया, देखिए तो 1 -1 ये तो कट गया, यहाँ 1 ही बचा, 1 का पावर n करोगे 1 ही आने वाला है, तो कितना आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दो हो गया। अब देखो, फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, अब थर्ड फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड में देखो तो सारा जो a0 a2 a4 सारा इवन वाला चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज समझना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टी जब बाइनोमियल में भी सीखे थे। तो यहाँ देखो, इधर a0 a1 नहीं है, a2 है, a4 है, तो क्या करोगे सर, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये a1 a1 a3 सारा ऑड वाला कैंसिल होगा। सब जो ऑड में लिखा हुआ है 3 5 7 वो सारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अब थर्ड के आंसर के लिए क्या करना है कि सर इस दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर इस दोनों को ऐड करोगे, देखो 2 टाइम्स हमने क्या किया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है, अब देखिए a0
A1 2 टाइम्स हो जाएगा, ये A2 2 टाइम्स हो गया, तो A2 फिर A4 ये सारा 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस A2n। तो इधर भी तो ऐड हुआ ना, इधर ऐड हो गया तो 3 का पावर n प्लस 1 करना होगा। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, देख लो इसका वैल्यू कितना आ गया, A4 और ये आ गया A2n, और दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक गया, तो ये हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए। सेम वही अगर देखो यहाँ A1 A3 A5 दिख रहा है, मतलब क्या हुआ कि सर पहले वाले में इवन वाला पूछ रहा था, इस बार ऑड वाला पूछा गया है, तो क्या करोगे, पहले ऐड किए थे इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ये सब आसानी से आप कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कहां है कि सर इसका कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड वाला हो गया, इसमें क्या करना है सर, इसमें दोनों में माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर दीजिए, यहाँ जो 1 प्लस 2 किए थे 1 माइनस 2 करोगे वो आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करोगे, ये जो फिफ्थ वाला है इसमें A0 का स्क्वायर है, A1 का स्क्वायर है, ये कैसे जनरेट होगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। यहां तक तो बच्चा सोच ही लेता है, मैक्सिमम बच्चों को यहां तक तो दिक्कत नहीं होती है मैक्सिमम को, और बट यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का देखते तो छोड़ ही देते हैं, सर ये कहाँ मेरे से होने वाला है। अब यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट का बात, यहाँ अब क्या किया जाए, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। अब आप देखो एकदम अच्छे से देखना इस कॉन्सेप्ट को, इधर अपने पास क्या था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमको दिया गया A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कितना है सर, तो लास्ट इज A2n x का पावर 2n, यहां तक तो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं एक रिप्लेसमेंट कर रहा हूं x के जगह पे 1/x। ये थोड़ा समझना है आप कि हमने क्या किया, x के जगह पे 1/x कर दिया, ये आगे अभी सीख लो। अगर यहाँ x के जगह पे 1/x अगर हम करेंगे क्या होगा देखना एक बार, तो यहाँ तो सर 1 प्लस 1/x आएगा, इधर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर n, इधर पहला को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ देखना ये हो जाएगा A1 अपॉन x, इधर क्या हो जाएगा, तो सर ये होगा A2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये सही चलते रहेगा, लास्ट इज A2n अपॉन x का पावर 2n। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, वहां पे क्या था, अब देखो हम लोग को निकालना क्या था कि A0 का स्क्वायर, एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या निकालना था देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे A0 का स्क्वायर निकालना है, A1 का स्क्वायर निकालना है, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, ऐसे करके इसका स्क्वायर चाहिए। अब इसका स्क्वायर कैसे जनरेट होगा ये देखना। अगर हम लोगों को दिख रहा है कि ये मेरा, अगर सपोज ये इस इक्वेशन का नाम A रख देते हैं, और ये तो वही है, इसको B कर देते हैं। अब अगर हम इस दोनों के टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट ए इक्वेशन और बी इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A0 का स्क्वायर जनरेट तो होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो A0 का स्क्वायर आएगा। अब ये आगे और भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, वो नहीं देख रहा हूं। फिर ये A1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो A1 x कैंसिल हो जाएगा, A1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सर एक काम तो हुआ, स्क्वायर तो दिखा, लेकिन सर वहां निगेटिव है, इसका मतलब x को -1/x से कहीं ना कहीं हम लोगों को रिप्लेस करना चाहिए था। तो आ जाइए, अगर हम फर्दर क्या कर रहे हैं, x के जगह पे अगर -1/x कर दें तो क्या होने वाला है, 1 माइनस 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर n। यहां क्या आएगा, तो A0 माइनस A1 अपॉन x प्लस A2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस A3 अपॉन एक्स क्यूब, और ये चलेगा, लास्ट वाला कितना हो जाएगा, A2n अपॉन x का पावर 2n। इसको बोल देते हैं इक्वेशन सी। अब आप क्या करिए, इक्वेशन ए इनटू इक्वेशन सी करो। ये करने से होगा क्या वो देखना, क्योंकि जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बस समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारा चीज लिखा नहीं जा सकता है, कुछ चीज समझने का भी होता है। अपने को क्या करना है,
कि सर ये एक दिखा देते हैं ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट इज a2n x टू द पावर 2n। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है सर? ये c वाले से। दैट मीन्स ए नॉट माइनस a1 बाई एक्स प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a3 अपॉन एक्स क्यूब। ये इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जब हम लोग कर रहे थे तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि अपने जरूरत वाला चीजों को लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने को तो बहुत सारा टर्म आएगा, लेकिन अपने को सबसे मतलब नहीं है। हमसे जो डिमांड किया गया वहां फोकस करिए कि पूछ क्या रहा है, उस पर काम कर लेते हैं। तो पूछने वाला तो हमसे ए नॉट का स्क्वायर पूछा था, तो जिस दिन इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा ए नॉट का स्क्वायर मिलेगा। हाँ सर मिल जाएगा। और ये ए नॉट और सबसे भी मल्टीप्लाई होगा, बट उससे हमको मतलब नहीं है। हमको फिर क्या चाहिए? ए नॉट का स्क्वायर, उसके बाद a1 का स्क्वायर और माइनस के साथ। तो देखो, ये जिस दिन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, a2 भाई साहब इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो a2 का स्क्वायर आ जाएगा। यही तो डिमांड चल रहा था। यही चल रहा था ना कि ए नॉट का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो यहां से एक ही और ऑब्जर्व करिए आप, ये ऑब्जर्वेशन है कि सर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने से एक चीज तो हम लोगों को समझ में आ गया, यहाँ ए नॉट का स्क्वायर होगा, माइनस ये जाएगा तो x और x कैंसिल हो गया, फिर प्लस a2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस a3 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है यही सब आने वाला है। अब ये इसको थोड़ा मन की आंखों से आप देखो कि ये लिखा क्या गया है। व्हाट इज दिस? ये क्या है क्या सर? तो सर ये है कि इस दोनों को कोई प्रोडक्ट करा दिया, उसके पास फुर्सत का टाइम था। वो क्या किया कि प्रोडक्ट कराने के बाद कांस्टेंट टर्म ढूंढ रहा था कि कहां कहां कांस्टेंट टर्म मिलेगा। मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करा के अगर हम कांस्टेंट टर्म का मतलब निकाल लें, ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म निकाल, ये सब तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई, एक्स तो है ही नहीं, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म का कोफिशिएंट लिखा गया है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, ये जो भी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ही तो है ना सर। तो जब इधर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इधर भी जब प्रोडक्ट कराएंगे तो इधर भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। अब इधर वाला नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिएगा क्या होगा। चलिए, तो उधर तो हम लोगों को समझ में आ गया। इधर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n, यहाँ है 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर n। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें भी हम लोग क्या ढूंढ लेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन कौन सा टर्म है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई कराना। ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर यहाँ n है, n, और इधर देखना क्या आएगा, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, और नीचे अगर हम लिखें तो x का पावर 2n, यही बचा। और अब हम लोगों को इसमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, यही आपका आंसर देगा। x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए इस होल एक्सप्रेशन में। इस होल एक्सप्रेशन में x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, अगर x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है तो ऑलरेडी नीचे x का पावर 2n अकर कर रहा है, तो ऊपर क्या खोजना पड़ेगा? x का पावर 2n। अगर ऊपर वाले टर्म में x का पावर हम 2n खोज लेंगे, तो जहां भी x का पावर 2n नोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में x का पावर 2n होगा, वो कट के उसको कांस्टेंट बना देगा। समझ रहे हो? तो दैट मीन्स इसके एक्सपेंशन, अच्छा इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखना, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें तो ये क्या हो सकता है? देखो, ये दोनों को एक साथ कर लो, ये a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ऐसे ही a माइनस बी। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर टू दी होल पावर n, और नीचे तो पहले से x का पावर 2n चल, देखते रहिएगा। तो हम लोग आंसर के बहुत करीब है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ आएगा x का पावर 4, फिर एक 1 आएगा, एक 2x स्क्वायर आएगा, और यहाँ x स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर n, और नीचे x का पावर 2n हो गया। ये चीज क्लियर हुआ। अब अगर हमको इस एक्सपेंशन में x का पावर 2n चाहिए, x का पावर 0 चाहिए, तो इसके एक्सपेंशन में क्या चाहिए? देखो तो ये ऊपर वाला जो टर्म है ओवरऑल क्या निकालना है, x का पावर 0, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2n। x का पावर 2n का कोएफिशिएंट जैसे ही निकालोगे नीचे भी आएगा, वो उसको कैंसिल करेगा, वो अपना आंसर दे देगा। अब देखो कि इसमें x का पावर 2n कैसे निकलेगा? सर ये तो ट्राइनोमियल है, हम लोग तो बाइनोमियल पढ़े थे, ट्राइनोमियल तो पढ़े ही नहीं, इसका तो फॉर्मूला ही पता नहीं। अरे रुको, क्या करोगे, एकदम ध्यान से देखना। मैं इधर ये जो क्वेश्चन वाला हमको जो दे रखा है ना, वहां से देखो वो क्या दिया। क्वेश्चन वाला क्या दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर n करेंगे तो वैल्यू आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और ऐसे ही चलते रहेगा। बीच में कहीं ना कहीं an आएगा, x का पावर n आएगा, फिर चलेगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, a2n x का पावर 2n। यहाँ क्या है, a2n है और x का पावर 2n है, ठीक है। अब देखो अगर इस एक्सपेंशन में मैं क्या करता हूं, x के जगह पे एक्स स्क्वायर रख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किया, तो x का पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर आएगा a0, यहाँ आएगा a1 एक्स स्क्वायर, फिर यहां रखोगे तो a2 x का पावर 4, और ऐसे ही चलते चलते यहां रखिएगा तो an और x का पावर कितना 2n, यहाँ a2n x का पावर 4n हो जाएगा। तो हमको किसका कोफिशिएंट निकालना था, तो x के पावर 2n का, तो x के पावर 2n का कोफिशिएंट क्या है आया, ये आ गया an। इसका मतलब कि जो हम लोग निकाल रहे थे ना, उसका आंसर कितना आ गया, an आ गया। अपना जो क्वेश्चन था, फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या आ गया, an के बराबर। इसका जो आंसर है दिस इज इक्वल टू an। क्लियर। तो ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज जब सीख लोगे ना कि कैसे कंपेयर करके आंसर के पास पहुंचना है, तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखो ये वाला देखो, ये वाला भी कहीं ना कहीं वही चीज है। इसको अगर ध्यान से देखो तो a0 इंटू a1 लिखा हुआ है, वापस आ जाए वहां पे हम लोग जहां हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसको क्या चाहिए, a0 इंटू a1, a0 इंटू a1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, समझ रहे हैं ना, ये a0 इंटू a1 ये करिएगा, फिर a1 इंटू a2, तो इससे सबका मल्टीप्लिकेशन करके कोफिशिएंट बस आपको देखना होगा कि किस टर्म का कौन सा कोफिशिएंट है, वहां से हम लोग आसानी से उस जगह पे पहुंचा जा सकता है। एक चीज और इसमें याद रखना कि कभी कभी क्या होगा, ये जो मैं तो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर यहाँ एक्सप्लेन करके काट दिया था, आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये वापस यही वाला आ जाएगा, ये मतलब फर्दर हम आगे कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे x का पावर 2n आएगा, इधर भी एलसीएम लोगे तो 2n होगा और वो कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a0 x का पावर 2n प्लस a1 x का पावर 2n माइनस 1, और प्लस ऐसे ही कितना a2n। एक ये वाला रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मतलब x को 1/x से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या हो रहा है, वो कोफिशिएंट बदल जा रहा है। जो पहले x के पावर 2n का कोफिशिएंट 2n था, अब कितना हो गया, a0 हो गया। तो यहां से एक चीज हम और लिख सकते हैं कि देखो इसी से ये आया है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर ही होगा। तो इस दोनों में अगर कोएफिशिएंट इक्वेट कर दे, अगर सारे x के सेम पावर का कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे
तो देखो यहाँ पे x के पावर 2n का कोफिशिएंट कितना है, a0 है, यहाँ कितना है, a2n है। ये मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन उसमें है नहीं, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप। यहाँ पे क्या हुआ कि सर अलग से फ्रेश पेज में कर देते हैं, रुक, उस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया है। यहाँ से आप देखोगे कि क्या हम लोग लाए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर n, ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड प्लस a2n x का पावर 2n ही है। दूसरा इक्वेशन क्या आया था, सेम ही आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, बस यहाँ हो गया था a0 x का पावर 2n, a1 x का पावर 2n माइनस 1, और इधर आएगा a2 x का पावर 2n माइनस 2, और लास्ट इज a2n, ये आया था। अब देखो दोनों का LHS बराबर है, इसका मतलब सर ये वाला भी बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, तो x का पावर 2n का कोफिशिएंट यहाँ से a0 है और यहाँ से क्या है, a2n है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि a2n बराबर a0। आगे यूज करोगे तो जस्ट इसके पहले क्या आता, a2n माइनस 1, वो किसके बराबर होता है, a1 के बराबर होता है। ये कोफिशिएंट इक्वेट करके हम ऐसा गेम क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी आपसे पूछा जाए तो आप इसको यूज करके आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे एक दो क्वेश्चन इसमें है, वो थोड़ा क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, ये पहले एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग पॉज लेके इसको सोचना कि क्या करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कभी एन वाला नहीं पूछते हैं, वो लोग ऐसे पूछेंगे, तो इसमें क्या करोगे। देखो तो ये 1x स्क्वायर 27 है, 54 ले गया, 0 3 6 9, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का दिमाग में सोचना है, दिमाग पे जोर लगा के कि सर कभी भी इस दोनों का गैप देख रहे हो 3 है, इस दोनों का गैप 3 है। ये अगर गैप 3 का है ना, गैप 3 का है, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे उसका ये एप्लीकेशन करवाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बच्चे को दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। चलिए, पुट x इज इक्वल टू 1, 3 इक्वेशन बनाते हैं, अच्छे से करना। x का वैल्यू 1 रखेगा सब, तो 1 1 1, ये आ गया 3 का पावर 27। यहां देखना a0 प्लस a1, x नहीं लिखना है, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, और लास्ट वाला कितना आएगा, a54 ले गया है ना, तो ये a50। हमने क्या किया, x के जगह पे 1 रख दिया। नेक्स्ट काम क्या करिए कि पुट x इज इक्वल टू ओमेगा। सर क्यों कर रहे हो, अभी समझ में आएगा। जैसे ओमेगा रखोगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला सबको आई थिंक याद है, ये वाला तो सबको याद ही होना ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया गया था, इसका वैल्यू 0 होता है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें ओमेगा रख दिया, तो ओमेगा रखने से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 0 बनेगा। इधर इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखना। तो सर यहां आएगा a0, दिख रहा है, यहाँ a0, नेक्स्ट कितना, यहाँ x है, तो यहाँ आ गया a1 ओमेगा। नेक्स्ट देखते रहिएगा, यहाँ आएगा a2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा a3 और ओमेगा का क्यूब। और सर एक चीज याद है कि ओमेगा का क्यूब 1 होता है, ओमेगा का क्यूब जब भी 3 का मल्टीपल होगा तो वो वैल्यू क्या देने वाला है, 1 देने वाला है, तो ये हो गया 1। तो जहां जहां पावर 3 का मल्टीपल होगा उस सब जगह क्या मिलेगा, सर 1 मिल जाएगा। 3 का मल्टीपल होगा 1 मिलेगा। तो जो लास्ट a54 के पास रखेंगे तो ये देखो, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 54 आ गया। अब क्या करिए, एक काम और, लास्ट में आप पुट कर लो x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा स्क्वायर, और यहां देखो ओमेगा का पावर 4 होगा, ओमेगा का पावर 4 कितना, ओमेगा क्यूब 1, और ये ओमेगा मतलब ये भी सर ओमेगा ही लिखा हुआ है, तो ये भी 0 हो गया। इधर a0, यहां देखिएगा a1 ओमेगा स्क्वायर,
A2 ओमेगा का पावर 4 मतलब ओमेगा, और क्यूब जहां होगा तो ओमेगा स्क्वायर का क्यूब मतलब ओमेगा 6, और ओमेगा 6 इज ऑल्सो 1। तो ये देखो ये कितना आ गया, A3 आ गया। मतलब इस बार भी वही फंडा है कि जो भी 3 का मल्टीपल है वहां सब जगह क्या आने वाला है, वो, वो ओमेगा वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो 1 दे देगा। अब मैं क्या करता हूं, इस तीनों को ऐड करता हूं, तो ऐड करोगे तो ये देखो बेटा 3 का पावर 27, और ये ए नॉट ए नॉट ए नॉट, ये कितना 3 A0। आगे का काम और अच्छा है, यहां देखो A1 कॉमन, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट से A2 कॉमन, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, कुछ दिख रहा है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, दिख रहा है ना सबको। आगे देखो यहाँ A3 ये तो सर 1 हो गया, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स A3। इसका मतलब सर एक चीज हम लोगों को दिखा कि जो जो पावर जहां x है, x का पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो पक्का 1 हो रहा है, क्योंकि हमने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट किया है, तो वो सब ओमेगा 1 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो बचेगा ये कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स A54। अब देखो आप सबको पहले से पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो जो जो 3 का मल्टीपल नहीं था वो सब मिलके क्या कर देगा, 0 बना देगा, और जो 3 का मल्टीपल है वो सब क्या आ गया 1 हो गया। तो अब यहां से तो आंसर आ गया ना, क्या कर लोगे 3 कॉमन ले लो। यहां से अगर हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ हाँ, देख लो। अब यहां से क्या करेगा सब, यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 का पावर 27/3 इज इक्वल टू A0 प्लस A3 प्लस A6 एंड सो वन, लास्ट इज A54। आंसर आ गया कितना, ये हो गया 3 का पावर 26। तो योर राइट आंसर इज 3 टू द पावर 26। तो इसका आंसर मिल गया। तो देखो ये एक चीज याद रखना है कि जब भी ये 3 का गैप दिखे ना कहीं क्या पुट करना होता है, तो सर क्यूब रूट इंफिनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना, ये इंटरेस्टिंग था। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और है शायद इसमें, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग। ये पूछ रहा है 1x 2x² 20, वहां ले गया, यहाँ पे ये 40 होगा, ये 40 है, ये 40 x का पावर 40 है। पूछ क्या रहा है, देखो A0 A2 A4 A6 मतलब सारा इवेन वाला है, सबके A0 A2 A4 A6 सब इवेन वाला है, लेकिन साथ में अल्टरनेट प्लस माइनस है। जब भी कुछ ऐसा आ जाए ना तो क्या करना चाहिए आप लोगों को पता है, ऐसे कभी भी दिखे तो आयोटा पुट कर दो x की जगह पे। जैसे आयोटा रखेगा सब, तो मैं एक रख के दिखा देता हूँ, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 मतलब -2, इधर पावर 20 चल रहा है, ये कितना होगा देखना, A0 यहाँ कितना आएगा, आयोटा रख रहे हैं ना, प्लस का A1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -A2, फिर आयोटा क्यूब कितना आएगा, तो माइनस आयोटा दैट इज -A3 आयोटा, फिर आयोटा का 4 आएगा तो वो 1 हो जाएगा, आयोटा 4, ऐसे ही चलते रहेगा। और यहाँ लास्ट वाला क्या दे देगा, ये 40 आयोटा का पावर 40, आयोटा का पावर में क्या जानते हो कि 4 के मल्टीपल पे वो 1 होता है, तो यहाँ से बच्चा कितना आ जाएगा, तो सर ये तो 1 हो गया, इधर प्लस रहेगा। अब इसमें यहाँ देखो तो हम -1 प्लस आयोटा का पावर 20 लिख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बच्चा नहीं सोच पाता एग्जाम में, अच्छे से देखो इसको। अभी ये लिखने का मतलब क्या है, -1 प्लस आयोटा का पावर 20 है, इधर अब क्या कर रहे हैं ना, हम रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर लेंगे, एक साथ कर लेते हैं। तो A0 माइनस A स्क्वायर, फिर प्लस A4 आएगा,
फिर माइनस क्या आएगा, A6 आएगा, ऐसे चलते रहेगा। लास्ट वाला यहाँ, इसके बाद ये डॉट डॉट है सब, लास्ट में प्लस आएगा A40। एक तो ये टर्म आएगा, फिर इधर से आयोटा कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो क्या आएगा, A1 आएगा, माइनस A3 आएगा, प्लस A5 आएगा, माइनस A7 आएगा, और ये ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन और देखो हमसे इसी का वैल्यू तो पूछा है। तो इधर जो राइट साइड का एक्सप्रेशन दिख रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, उसका कुछ रियल पार्ट है, कुछ इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको भी कॉम्प्लेक्स के टर्म में कन्वर्ट करिए और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए, आंसर हो गया। अब इसको पहले ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेगा, सब कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो पाई/4, ये -1 प्लस आयोटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4 का पावर 20, और साथ में इसका पावर भी 20 है। अब इसका पावर 20 अगर आप कर रहे हो, 20 था, हाँ 20 ही था, इसका पावर 20 कितना हो गया, 2 का पावर 10 हो गया, और इधर देखो कितना आएगा, ये तो 10 हो गया। अच्छा, डिमॉर्फस लगा दो, तो ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो गया cos 3 पाई/4 इंटू 20 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4 इंटू 20, उधर वाला नहीं लिख रहे हैं, इधर ये तो कटेगा 5, ये हो गया 5, तो 2 का पावर 10 इंटू कॉस 3 इंटू 5 पाई, मतलब 15 पाई है, और यहाँ आयोटा साइन 15 पाई, यही चल रहा है ना। अब आप सबको पता है कि साइन में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला जो टर्म है ये ओवरऑल कितना आ गया, देखो तो ये तो 0 हो गया, और कॉस का ऑड मल्टीपल -1, कॉस का ऑड मल्टीपल -1, दैट इज -2 का पावर 10, ये रियल पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट का वैल्यू किसके बराबर, A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 प्लस A40 था ना, हाँ 40, इसका वैल्यू कितना आ गया, -2 का पावर 10। तो देखो ये बाइनोमियल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो जाएगा, अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा। बाइनोमियल प्रॉपर्टीज का जो क्वेश्चन होता है, कोफिशिएंट वाला प्रॉपर्टीज, उसमें भी ये सब काम करते हैं, कभी कभी डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। तो बाइनोमियल का 1-2 सीरीज वाला क्वेश्चन हम और उसका वीडियो कर देंगे। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन था जहां बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी 3 का गैप होगा तो ओमेगा वाला सोचना है, अगर ये इवन वाला सारा देखो, सारा इवन वाला प्लस माइनस में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आयोटा चल रहा होगा। देखो ऑड में भी आया है, ऑड में निगेटिव अल्टरनेट साइन, ऑड वाला सब एक साथ हो जाए, इवन वाला एक साथ हो जाए, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो, तो कहीं ना कहीं आपको आयोटा पुट करके एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। यही सब तरीका होता है क्वेश्चन को सोचने का। तो आई होप यहां से आपको ये सब चीज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया। ये बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन PYQ उसमें आपको मिल जाएंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीनोमियल पे कर देता हूँ। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।